Hi everyone, I am Bhuvnesh Sharma and I welcome you all to my channel. Thank you for tuning in. This is the second part of this series. First part का लिंक आपको आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप पहले वो जाकर देखें जहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बेसिक्स राइट फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट वी हैव, टोटल नंबर ऑफ कीज ऑन द पियानो, नेमिंग ऑफ द नोट्स, numbering the fingers, some basic exercises to develop finger strength and dexterity, and much more. If you're someone who already knows all of that stuff, तो आप इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. Otherwise, go watch the first part and then come back and continue watching this video. Let's begin. Alright, now that we have learned the white keys and we have seen कि सारे natural notes कैसे spread out होते हैं पूरे piano पर, it's time to look at the black keys. ब्लैक कीज़ का नाम जो है वो वाइट कीज़ के रेफरेंस पे ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच आ जाता है. आप ब्लैक कीज़ को दो नामों से रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा विच इज़ ऑफ इंटरवल्स एंड नोट वैल्यू. जब भी आप किसी नोट पर होते हैं और आप उसके नेक्स्ट नोट पर जाएं या फिर उसके प्रीवियस नोट पर जाएं, तो आप हाफ की वैल्यू से असेंड या डिसेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी पर हैं और हम इसके नेक्स्ट नोट विच इज़ द ब्लैक की, फर्स्ट ब्लैक की, यहाँ पर चले जाए या फिर डिसेंड करके इसके पिछले नोट विच इज़ द बी नोट यहाँ पर चले जाएं, तो हम हाफ की वैल्यू से असेंड या डिसेंड कर रहे हैं. इसको कहा जाता है सेमीटोन. अगर हम सी नोट पे हैं और हम एक नोट स्किप कर दें और डायरेक्टली उसके नेक्स्ट नोट पर चले जाए, इन दिस केस इफ़ वी गो डायरेक्टली फ्रॉम द सी नोट टू द डी नोट, बीच में हम इस ब्लैक की को स्किप कर दें, या फिर हम सी से डिसेंड करें, बी को स्किप करके हम फिफ्थ ब्लैक की पर चले जाएं, तो इसको कहा जाता है टोन, जहाँ पर वी आर असेंडिंग और डिसेंडिंग बाय अ वैल्यू ऑफ 1. तो हाफ की वैल्यू से असेंड डिसेंड करने को कहा जाता है सेमीटोन, एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग बाय अ वैल्यू ऑफ 1 इज कॉल्ड टोन. अमेरिकन म्यूजिशियंस इसी को ही हाफ स्टेप्स एंड होल स्टेप्स कहते हैं. तो टोन्स एंड सेमीटोन्स, होल स्टेप्स एंड हाफ स्टेप्स बेसिकली मीन द सेम थिंग. आप जिसके साथ कंफर्टेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी. तो जब भी हम किसी प्रीवियस नोट से असेंड करें तो उस ब्लैक की को हम शार्प में रेफ़र करते हैं, और अगर किसी भी हम की से डिसेंड करें तो हम उस ब्लैक की को फ्लैट्स में रेफ़र करेंगे. इस केस में अगर हम सी से असेंड करें तो इस ब्लैक की को हम किस तरीके से बुलाएंगे? वील राइट अ सी एंड वील मेक अ हैशटैग इन फ्रंट ऑफ इट. लेकिन इस सिंबल को हम हैशटैग नहीं कहेंगे. इन म्यूजिक टर्मिनोलॉजी हम इसे कहते हैं शार्प. तो दिस नोट वुड बिकम सी शार्प बिकॉज वी आर असेंडिंग फ्रॉम द नोट सी. सिमिलरली इस नोट पर हम डी से डिसेंड करके भी पहुंच सकते हैं. अगर हम डी के थ्रू आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं सेमीटोन. एंड इफ वी डिसेंड बाय अ सेमीटोन वी विल यूज द सिंबल विच लुक्स लाइक अ स्मॉल बी. लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है कि जो लेटर है स्मॉल बी और जो फ्लैट का सिंबल है उसमें स्टेम थोड़ी सी यूजुअली लंबी होती है. बट इफ़ यू आर राइटिंग इट ऑन योर कंप्यूटर कीबोर्ड या फ़ोन के कीबोर्ड पे अभी कभी आप टाइप करें तो आप स्मॉल बी ही यूज़ करेंगे टू डिनोट द सिंबल फ्लैट. अब हम डी से डिसेंड कर रहे हैं तो यही की अब इस केस में क्या बन जाएगी? डी फ्लैट. तो दो नाम क्या हो गए? इफ़ यू आर असेंडिंग फ्रॉम द सी नोट दिस वुड बी कॉल्ड एज सी शार्प, और अगर आप डी से डिसेंड कर रहे हैं तो यही की बन जाएगी डी फ्लैट. नेक्स्ट पर चलते हैं. इफ़ यू असेंड फ्रॉम द डी नोट तो ये क्या कहलाएगी? डी शार्प. एंड इफ़ यू डिसेंड फ्रॉम द ई नोट दिस वुड बिकम ई फ्लैट. तो सेकेंड ब्लैक की के दो नाम क्या हो गए? डी शार्प एंड ई फ्लैट. नाउ यू विल नोटिस कि ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है. सो वी विल मूव फॉरवर्ड. एफ के बाद इफ़ यू गो टू द थर्ड ब्लैक की तो इसका क्या नाम होएगा? एफ शार्प. और अगर हम जी से डिसेंड कर रहे हैं देन दिस वुड बिकम जी फ्लैट. गुड. नेक्स्ट, अगर हम जी से असेंड करें दिस वुड बिकम जी शार्प. अगर हम ए से डिसेंड करेंगे देन ये हो जाएगी ए फ्लैट. गुड. लास्ट फिफ्थ ब्लैक की, अगर हम ए से असेंड कर रहे हैं we'll call this good. And if you are descending from the B note then good, A sharp and B flat. तो हमारी पांचों ब्लैक कीज के नाम क्या हो गए? C sharp और D flat,
डी शार्प और ई फ्लैट, एफ शार्प और जी फ्लैट, जी शार्प और ए फ्लैट, ए शार्प और बी फ्लैट। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ई और बी का शार्प एग्जिस्ट नहीं करता एंड एफ एंड सी डोंट हैव एनी फ्लैट। बीच में यहाँ पर आप देखेंगे इनके लिए ब्लैक की नहीं है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ अभी बिगिनर लेवल के लिए, जब हम एडवांस म्यूज़िक थ्योरी में जाएंगे तो हम समझेंगे कि कैसे शार्प और फ्लैट जो है वो नोट वैल्यू पे डिपेंड करता है और ना कि इस पर कि किसी की के लिए ब्लैक की बनी है या नहीं। ऑलराइट, मगर अभी के लिए ई और बी का कोई शार्प नहीं होता और एफ और सी का कोई फ्लैट नहीं होता। ऑलराइट, तो अब अगर हमें सी टू सी जाना है और हमें सारे नोट्स को इंक्लूड करना है तो उनकी नेमिंग कैसे होगी? सी, सी शार्प और डी फ्लैट, डी, डी शार्प और ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प और जी फ्लैट, जी, जी शार्प और ए फ्लैट, ए शार्प और बी फ्लैट, बी, और वापस से हम कहाँ पर आ गए? सी पर, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। और यहाँ से फिर वही पैटर्न कंटिन्यू होएगा, सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, और सी, डी फ्लैट, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, बी, सी। अब हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे कि हम सेमीटोन डिसेंड कर रहे हैं तो ही फ्लैट यूज़ करेंगे, असेंड कर रहे हैं तो ही शार्प यूज़ करेंगे। एक जनरल आइडिया कि आप किस तरीके से ब्लैक कीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये था ब्लैक कीज़ का नाम। जब भी हम किसी नोट से शुरुआत करके उसी नोट तक जाएं और बीच में आने वाले सारे 11 नोट्स को भी इंक्लूड करें, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिक स्केल। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ F से शुरुआत करें एंड ऑल द वे नेक्स्ट F तक जाए और बीच में आने वाले सारे नोट्स को इंक्लूड करके बजाएं, दिस वुड बिकम F क्रोमैटिक स्केल इन द असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए फ्लैट क्रोमैटिक स्केल बजाइए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ए फ्लैट नोट, तो वो क्या हो जाएगा? ए फ्लैट जी, जी फ्लैट एफ, ई फ्लैट डी, डी फ्लैट सी, बी फ्लैट ए फ्लैट। तो ये क्या हो गया? ए फ्लैट क्रोमैटिक स्केल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। व्हाट इज़ क्रोमैटिक, व्हाट इज़ स्केल, व्हाट इज़ क्रोमैटिक स्केल, एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज क्रोमैटिक स्केल, तो क्या कुछ और तरह के स्केल्स भी एग्जिस्ट करते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर, क्रोमैटिक का मतलब है या तो नेक्स्ट या फिर प्रीवियस नोट पर जाना। क्रोमैटिक स्केल का मतलब है आप एक नोट से शुरुआत करेंगे, या तो आप असेंड करके उसी नोट तक जाएंगे या फिर डिसेंड करके सेम उसी नोट तक जाएंगे और बीच में आने वाले सारे नोट्स को इंक्लूड करेंगे। यू विल नॉट स्किप एनी नोट। स्केल क्या होता है, दैट इज़ समथिंग फॉर अनदर वीडियो। क्या क्रोमैटिक स्केल के अलावा और स्केल्स भी एग्जिस्ट करते हैं? यस, स्केल्स म्यूज़िक थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड जब हम स्केल्स के बारे में सीखेंगे तब हम जानेंगे कि और कौन कौन से तरह के स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं और यूजुअली हम लोग जो भी हमारे गाने बजाना चाहते हैं वो किन स्केल्स में आते हैं। उन्हीं में से कॉर्ड्स निकलते हैं, कॉर्ड फैमिली, कॉर्ड प्रोग्रेशन, और इसी तरीके से सारी म्यूज़िक थ्योरी ले दे के स्केल्स पर आ जाती है। बट फॉर नाउ क्रोमैटिक हो गया, नेक्स्ट नोट पर जाना है या प्रीवियस नोट पर जाना, क्रोमैटिक स्केल हो गया। इफ़ यू गो फ्रॉम सी टू द नेक्स्ट सी और टू द प्रीवियस सी एंड वी इंक्लूड ऑल द नोट्स इन बिटवीन, नॉट जस्ट सी, आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्रोमैटिक स्केल की फिंगरिंग क्या होएगी? यू विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट फिंगर ऑन द वाइट कीज, देन 3 1 3 1। अब जहाँ पर भी दो वाइट कीज का पेयर आ गया, यू विल यूज योर सेकेंड फिंगर, 3 1 3 1 3 1 2। हमने सी से स्टार्ट किया था, सी तक पहुंच गए, तो क्या बना? 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2। इसी तरीके से आप डिसेंड भी कर सकते हो, 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1। अगर आपको एंड करना है, अगर और कंटिन्यू करना है तो यहाँ 3 के बाद आप 2 फिर से ले आओगे, तो 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3। एंड करना तो 1, कंटिन्यू करना तो फिर 2, बट आई एंड इट ओवर हियर, तो 1। लेफ्ट हैंड से करना है 1 3 1 3। नाउ यू विल ब्रिंग योर सेकंड फिंगर, 2 1 3 1 3 1 3 2 1। डिसेंड 2
3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1। अगर आपको और नीचे कंटिन्यू करना है तो 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 एंड 1 1 अगेन, राइट। एक बार इंडिविजुअल हाथों से आप कंफर्टेबल हो जाए क्रोमैटिक स्केल बजाने के लिए, देन चैलेंज योरसेल्फ और दोनों हाथों से बजाइए। 1 3 1 3। अब राइट बजाएगा 1 2, लेकिन लेफ्ट बजाएगा 2 1 3 1 3 1 3। अगेन राइट वुड प्ले 1 2, लेफ्ट विल बी प्लेइंग 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1। और इसको पूरे पियानो पर प्ले करने की कोशिश करिए। काइंड ऑफ लाइक दिस। ये था क्रोमैटिक स्केल। तो एक बार पूरा सम अप कर लेते हैं। हमारे पास म्यूज़िक में टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं 12। हमारा एक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हमारे पास 88 कीज़ है। हमारे पास 8 सीज एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग मिडिल सी से अपने राइट हैंड की शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास नोट्स होते हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द सी नोट, सी डी ई एफ जी, उसके बाद ए बी, ना देयर इज़ नो एच। ऑलराइट, कैसे लोकेट करोगे आप सी नोट को? यू हैव अ पेयर ऑफ 2 ब्लैक कीज, गो टू द फर्स्ट ब्लैक की, उसके नीचे वाला नोट जो है वो है आपका सी नोट। सी डी ई एफ जी ए बी, यू लैंड अगेन ऑन द सी नोट, राइट। फिंगर्स की नंबरिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 फॉर द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5। आप राइट हैंड मिडिल सी पर रखते हो, 1 2 3 4 5, एंड लेफ्ट हैंड उससे ही। मैं ये भी बता देता हूँ, इसको ऑक्टेव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये सी नोट है, इससे नीचे वाला सी होएगा ये एक ऑक्टेव के नीचे का सी। ऑक्टेव क्या होता है? वी लर्न इट इन द कमिंग लेसन्स। तो एक ऑक्टेव नीचे आप अपना हाथ रख लोगे तो यहाँ पर 5 4 3 2 1 इस तरीके से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की प्लेसमेंट करी जाती है व्हेनेवर यू सिट डाउन टू प्ले द पियानो इन द फर्स्ट प्लेस। आपकी एक्सरसाइज क्या रहेगी? टू फर्स्ट गेट फेमिलियर विद द वाइट कीज एंड द नेचुरल नोट्स, उसके बाद क्रोमैटिक स्केल बजाइए एंड गेट फेमिलियर विद वाइट एंड ब्लैक कीज। ब्लैक कीज़ की नेमिंग वाइट कीज़ के रेफरेंस पर ही करी गई है, जहाँ पर ब्लैक कीज़ को आप 2 नाम से बुला सकते हैं। इफ़ यू आर असेंडिंग तो आप इसको रेफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ शार्प्स, इफ़ यू आर डिसेंडिंग यू विल कॉल दिस इन टर्म्स ऑफ फ्लैट। कब शार्प और फ्लैट यूज़ करेंगे? इफ़ यू आर असेंडिंग बाय अ सेमीटोन यू विल यूज़ शार्प, इफ़ यू आर डिसेंडिंग बाय अ सेमीटोन यू विल यूज़ फ्लैट। ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है? इंटरवल्स पे, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? टोन्स एंड सेमीटोन्स में, और होल स्टेप्स एंड हाफ स्टेप्स। अगर आप असेंड कर रहे हैं बाय अ वैल्यू ऑफ हाफ तो वो हुआ आपका हाफ स्टेप और सेमीटोन। अगर यही आप बीच में एक नोट स्किप कर देते हैं एंड यू असेंड और डिसेंड बाय अ वैल्यू ऑफ 1 तो उसे हम क्या कहते हैं? टोन या फिर होल स्टेप। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सी आप इसको कहेंगे सी शार्प। अगर आप डी से आ रहे हैं देन यू विल कॉल इट डी फ्लैट। तो सी शार्प और डी फ्लैट, डी शार्प और ई फ्लैट, एफ शार्प और जी फ्लैट, जी शार्प और ए फ्लैट, ए शार्प और बी फ्लैट। ई एंड बी डोंट हैव एनी शार्प, एफ एंड सी डोंट हैव एनी फ्लैट फॉर नाउ। ऑलराइट, तो ये थे फंडामेंटल्स ऑफ पियानो प्लेइंग एंड योर बेसिक म्यूज़िक थ्योरी, जिससे आप समझ सकते हैं कि पूरे इंस्ट्रूमेंट पे आपको क्या बजाना है और जो आप बजा रहे हो उसका नाम क्या है। ऑलराइट, प्रैक्टिस करिए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है प्लीज़ वीडियो दोबारा जाकर देखिए। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकूं। बाकी नीचे दिए गए नंबर पे आप एक बार मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर पर्सनल 1-on-1 पियानो लेसन्स, जहाँ पर सोली आप पे फोकस किया जाएगा और आप जो सीखना चाहते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी और इस तरह की वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग टन्स ऑफ वीडियोस जहाँ पर मैं म्यूज़िक थ्योरी, पियानो टेक्निक्स एंड जो भी आपके फेवरेट गाने हैं वो बजाना सिखाऊंगा। सो इफ इट इज़ समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, please make sure that you subscribe to the channel. I'll see you in the next one.
Thank you for tuning in. Bye bye. Take care. Happy practicing.